देखिए, छोटी से जब कंपनीज बड़ी हो रही होती हैं ना, तभी उनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न बन रहा होता है। इसीलिए इंडिया में अगर आप नोटिस करेंगे तो लार्ज कैप जो है एक स्टेबल रिटर्न देता है, इंडेक्स एक स्टेबल रिटर्न देता है, बट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न देते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप। उसमें भी मिड कैप हमेशा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते आया है हिस्टोरिकली, एंड वो वैल्यूएशंस में भी बहुत ऊपर चलता है। उसका पता है रीज़न क्या होता है? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज वही हैं जो फाइट कर रही हैं टॉप कंपनीज बनने की, जो लार्ज कैप बनने की कंपटीशन में है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 में जाने की कोशिश कर रही हैं। तो जो एस्पिरेशनल कंपनीज होंगी, वो ऑब्वियस सा बात है कि आपको रिटर्न ज़्यादा दे के जाएंगी। सो इंडिया में निफ्टी मिड कैप 150 बोल के इंडेक्स चलता है। उस इंडेक्स में आपको बेनिफिट क्या होता है कि उसमें 150 स्टॉक्स का एक तो एवरेज हो गया, तो कभी एक दो कंपनी खराब भी करी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये हो गया कि उसका हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत अच्छा है। मैं अगर आपको चार्ट पे ले चलूँ ना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल रिटर्न उसका कैसा रहा है। तो अगर आप देखेंगे, नोटिस करिए ये चीज़ को, तो आप नोटिस करिए 2005 से ये चल रहा है। 1000 के बेस नंबर से स्टार्ट हुआ था, 2007 में 3000 तक गया, फिर वहाँ से डिप लिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय। फिर वापस देखेंगे तो 2013-14 के आसपास भी अगर ये देखेंगे तो आप ये रफली 2024 के आसपास होता था। आज ये 15,000 में बैठा हुआ है, 6 टाइम्स हो चुका है। अगर हम लास्ट 10 साल का सी देखेंगे इसका, तो रफली 22-23% इसका सी निकल के आता है। इसका मतलब क्या है? ये अच्छा रिटर्न देते हुए कंटिन्यूसली आ रहा है। अभी लास्ट 1-1.5 साल से ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, अभी उस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर कोई यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जाए, तो हो सकता है कि बल्क इन्वेस्टमेंट उसको फ्रूटफुल ना हो। लेकिन अगर वो इसको एसआईपी के फॉर्म में करता है तो उसका रिटर्न ऑब्वियस सा बात है कि रिटर्न एवरेज रहेगा, मार्केट डिप भी लेगा तो भी उसका रिटर्न बनेगा, और थोड़ा ऊपर नीचे करके रिटर्न ओवरऑल आपको लास्ट में जब 10-12 साल बाद देखेंगे तो वो बड़ा रिटर्न आपको बना के देके जाएगा। तो यूजुअली यही देखा गया है इंडेक्सेस में, और इसी तरह से इंडेक्सेस परफॉर्म करते हैं। तो अभी मान लो किसी को आज अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो बेटर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? तो देखिए, क्या होता है, एग्जिस्टिंग अगर आप एनएवी वाली प्रोडक्ट्स को लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आती है कि उसमें जो उसका एक्सपेंस रेशियो रहता है वो आपको बार बार चार्ज होता रहेगा बड़े एयूएम पे। तो आपका जो रिटर्न है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी न्यू फंड ऑफर जो आते हैं उनमें हमको फोकस करना चाहिए। तो इसी तरह का एक न्यू फंड ऑफर है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के द्वारा, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आप उसको चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये फर्स्ट प्राइवेट इंश्योरर है इंडिया में जो कि मिड कैप इंडेक्स बेस्ड फंड लेके आया है। इसका एनएफओ चल रहा है आपका 11 सितंबर से 24 सितंबर तक। फंड स्टार्टिंग है तो एनएवी 10 रुपीज़ ही रहेगी। मिड कैप 150 इसका वो है, बेस लाइन है, राइट। अब यहाँ पे कैसा है कि ये 150 कंपनीज के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ही इसको प्रमोट करता है, तो वन ऑफ द लिस्टेड कंपनीज में आता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इनका एओएम अंडर मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका है रफली 2.66 लाख करोड़, तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और इनका सॉल्वेंसी रेशियो भी 2.3% पड़ता है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जो फंड ऑफर लेके आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों ने नाम भी सुना होगा। प्लस आईसीआईसी प्रूडेंशियल खुद भी एक लिस्टेड कंपनी है, तो वहां पे कोई दिक्कत आपके पास है नहीं, राइट। अब इस इंडेक्स का बेनिफिट क्या है? लास्ट 10 साल में ये 22% सी पे चल रहा है। अगर हम लार्ज कैप की बात करेंगे तो इंडेक्स हमारा 12-13% सी पे चलता है, लार्ज कैप फंड 15% सी पे चलते हैं। ये उससे ज़्यादा रिटर्न में बैठा हुआ है। प्लस अगर आप नोटिस करोगे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा है कि ये आपको अगर 2008 से कोई देखेगा तो 10x रिटर्न में बैठा हुआ है। अगर 15-16 साल का देखेंगे तो हम सॉरी हाँ, तो 15-16 साल का अगर देखेंगे तो भी बहुत अच्छे रिटर्न में बैठा हुआ है। एक जो इस फंड की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, तो इस फंड का ना मैं पहले आपको तो बता देता हूँ कि आपको इस फंड को यूज़ कैसे करना होगा। तो देखिए, जब जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, उससे आप जब जाएंगे तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। ठीक है, इस पेज में आपको अपना नाम डालना है। मैं अभी यूएस में हूँ तो यूएस का दिख रहा है, आपका इंडिया दिखेगा। नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको ये पेज खुलेगा, आपसे बस आपका एज पूछेगा, एनुअल इनकम पूछेगा। अब उस एनुअल इनकम के हिसाब से आपको ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा। अब इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली इसी की बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, पहला चीज तो कि ये आपको एक यूनिट लिंक प्लान है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट,
उसका 120 टाइम्स आपका फर्स्ट डे से एक इंश्योरेंस कवर आपको एडिशनल मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 2,500 उससे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया तो आपका 3 लाख का इंश्योरेंस आपका फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई 10,000 करके मंथली इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका रफली 12 लाख का इंश्योरेंस फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली इसमें एम्बेडेड है। प्लस 80C का टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलता है, तो 80C में जो टैक्स बेनिफिट हमको लेना होता है वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। और छोटा अमाउंट से 2,500 से भी स्टार्ट किया जा सकता है। प्लस कंपनी सारी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट हम करते हैं। और लाइफ कवर वगैरह का तो चलिए छोड़िए, वो तो मिल ही रहा है, बाद में ये पूरा रिफंड भी आ जाता है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट कॉर्पस देखेंगे तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट कॉर्पस भी क्रिएट हो जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं मिड कैप इंडेक्स वाले फंड की, तो इसमें कैसा है कि ये 22% CAGR से कंटिन्यूसली ग्रो किए जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम 10,000 करके 10 साल तक इन्वेस्ट करें और 20 साल के बाद निकालें इसको, तो प्रोजेक्टेड इनकम 1.3 CR के आसपास दिखाई देती है। कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत अच्छा ही हमेशा करके दिखाया जाता है, बट अगर कोई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे ही जज करेंगे आप, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर इसका ऐसा रहा है तो आगे का प्रोजेक्शन भी उसी तरह से निकल के आएगा। तो रफली आपको अच्छा खासा लमसम पे आउट मिलेगा इन शॉर्ट। ठीक है, कैपिटल गारंटी रहेगी इन द सेंस कि अगर मान लीजिए ये इंडेक्स बहुत खराब भी अगर खराब परफॉर्म करने लगा तो भी आपने जो इन्वेस्ट किया है वो तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस टैक्स सेविंग आपको मिल रही है और कंपनी बड़ी है, राइट। तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा ही रहा है इसका करेंटली कंटिन्यूसली। तो बेनिफिट क्या है, प्लस ये कमीशन भी नहीं लेते हैं क्योंकि पॉलिसी बाजार के थ्रू आप कर रहे हो। इनबिल्ट टाइप कवर हो जाएगा 120 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम। तो यहाँ पे 10,000 का मैंने एग्जांपल दिखाया है, आपका 2,500 का भी हो सकता है, 3,000 का भी हो सकता है, उस हिसाब से आपको लाइफ कवर मिल जाएगा। और 5 साल के बाद अपना पार्शियल विड्रॉल भी आप कर सकते हो। प्लस पॉलिसी बाजार के थ्रू ही क्यों करना है, क्योंकि इसमें क्या है, इन लोगों ने आपको हैजल फ्री आपको सर्विस दे के रखा है, प्लस क्लेम असिस्टेंस इनका बहुत अच्छा है। तो ठीक है, आप चाहे तो उस तरह से कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट कुछ क्राइटेरियाज हैं कि मिनिमम आपको 18 साल का एज होना चाहिए, 60 ईयर्स का मैक्सिमम एज होना चाहिए, 10 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और कुछ कुछ आपका मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट मिनिमम अमाउंट ईयरली का आपका कुछ क्राइटेरियाज है। तो आप अलग अलग ड्यूरेशन का भी रहेगा, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर का आप चूज कर सकते हैं। डिटेल्स इसका मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसको आप देख लीजिए। और अगर फंड के परफॉर्मेंसेस को देखना है, बाकी से कंपेयर करना है, तो वो भी आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इसको देख लीजिए। एंड होपफुली इससे आपको कुछ तो कुछ फ़ायदा जरूर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट जर्नी है तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं। प्लस इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है टैक्स सेविंग का और इंश्योरेंस का, तो दोनों कंबाइंड बेनिफिट के हिसाब से ओवरऑल ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन के आ रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।